हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 गुलाब घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक गरीब लड़की खुशी अपनी माँ और अपने अपाहिज पिता के साथ रहती थी। खुशी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक एक सड़क हादसे में खुशी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपाहिज हो जाते हैं। इससे उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब खुशी के ऊपर आ जाती है। एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में रहकर झाड़ू पोछे के चंद रुपए ही मिलते हैं, जिस वजह से पापा का इलाज भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा और ना ही हम 2 समय का खाना ठीक से खा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मुझे शहर चले जाना चाहिए। वहाँ पर नौकरानियों को अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। बेटा, तुम सही कह रही हो। मेरे भाई की बेटी करिश्मा भी शहर में नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा ही करती है, लेकिन महीने के 8,000 रुपए मिल जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जाओ और हमारी चिंता मत करना। मैं अपना और तुम्हारे पिता का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। खुशी अपने माता पिता से विदा लेती है। फिर उसकी माँ उसे एक टिफिन में खाना देती है और 200 रुपए देती है। फिर खुशी शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाकर वो एक घर से दूसरे घर काम मांगती है, लेकिन उसे 2 दिन हो जाते हैं भटकते भटकते, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। वो अपने साथ जो थोड़ा बहुत खाना लेकर आई थी, वो भी खत्म हो जाता है। तभी खुशी सोचती है, 2 दिन हो गए मुझे इतने बड़े शहर में भटकते हुए, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। क्या किसी को नौकरानी की जरूरत नहीं है? मेरे पास जो थोड़ा बहुत खाना था, वो भी खत्म हो चुका है। अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? अगर गांव खाली हाथ गई तो माँ पापा को कितना बुरा लगेगा। हे ऊपर वाले, तू मुझ गरीब के ऊपर भी थोड़ा रहम कर दे, मेरी भी सुन ले, मुझे कहीं काम दिला दे। बेचारी खुशी उदास होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत आती है और वो खुशी से कहती है, अरे बेटा, बहुत समय से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही है, 100 रुपए गाँव जाने में लग जाएंगे, मगर ये अम्मा जी भी तो भूखी है, क्या करूँ? चलो ऐसा करती हूँ, इन्हें 100 रुपए दे देती हूँ। ऐसा सोचकर खुशी उस बूढ़ी औरत को अपने 200 रुपए में से 100 रुपए दे देती है और जंगल के रास्ते से गांव जाने का फैसला करती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे 2 बच्चे मिलते हैं। तभी वो दोनों बच्चे खुशी से कहते हैं, दीदी दीदी, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? हम कितने समय से यहाँ खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई हमें कुछ दे ही नहीं रहा। हमारी माँ घर पर बीमार है, उन्हें दवाई दिलानी है, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही है, ये लो, इन्हें ले लो। दीदी दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकती हैं? हम हमारी माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकते, आप हमारी ये मदद और कर दीजिए। खुशी से बच्चों की ये लाचारी देखी नहीं गई और वो उनके साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। खुशी उन बच्चों के साथ उनके घर चली जाती है। तभी वो दोनों बच्चियाँ सुंदर परी बन जाती है और उनकी माँ जो बीमार थी, असल में वो भी एक परी थी। तभी वो खुशी से कहती है, बेटा, हम कब से ऐसे इंसान की तलाश में थे जो दूसरों की मदद करते हो और उनके अंदर लालच बिल्कुल भी ना हो। तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपए ही थे। पहले तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद की, उसके बाद तुम्हारे पास 100 रुपए बचे और वो भी तुमने दे दिए। अब तुम ही हो
जो हमारी मदद कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, हम परी लोग की परियां हैं और पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आते हैं, लेकिन एक जादूगर ने हमें कैद कर लिया और अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हमारी सारी शक्तियाँ हमारी जादुई छड़ी में है और उस जादूगर ने हमारी छड़ी जादुई गुलाब घर के अंदर रखी है। उसकी चाबी मेरे पास है, लेकिन उस गुलाब के घर को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जो बिल्कुल लालची ना हो और हमेशा दूसरों की मदद करता हो। बिटिया, क्या तुम उस गुलाब के घर को खोलकर हमारी जादुई छड़ियाँ ला सकती हो? खुशी उन परियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उनसे जादुई गुलाब घर की चाबी लेती है और उस जगह पर पहुंच जाती है। खुशी वहां पर देखती है तो उसके सामने जादुई 3 गुलाब के घर थे। तभी एक गुलाब के घर से आवाज आती है, अगर तुम मुझे खोलोगी तो मेरे जादुई गुलाब के घर के अंदर बहुत सारे हीरे हैं। तुम उन्हें ले जाकर बेच सकती हो, जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी और तुम्हें कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। और अगर तुम मुझे खोलोगी तो मेरे अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, जिसकी मदद से तुम्हें कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। मेरे अंदर आओ और मेरे अंदर से धन दौलत ले जाओ। अगर तुम मुझे खोलोगी तो मेरे अंदर परियों की जादुई छड़ियाँ हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम खाली हाथ रह जाओगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की मदद करना चाहती हो या फिर धन दौलत लेकर अमीर होना चाहती हो। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूँगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। अभी सभी परियां बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना बहुत पुण्य का काम है, जो कि किसी धन दौलत से नहीं कमाया जाता। इसलिए मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परियों की जादुई छड़ियाँ चाहिए। ये कहकर खुशी तीसरा जादुई गुलाब का घर खोलती है और वहाँ से जादुई छड़ियाँ लेकर परियों के पास आ जाती है और उन्हें दे देती है। तभी वो परी खुशी से कहती है, सच में खुशी, तुम बहुत ही अच्छी हो, वरना जिस तरह तुम्हें दोनों जादुई गुलाब घर ने धन दौलत का लालच दिया, तुम धन दौलत के लालच में आ जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम हमारी जादुई छड़ियाँ लेकर आई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हारी ईमानदारी देखकर। ऐसा कहकर वो परी अपने जादू से खुशी को बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे मोती और पैसे देती है। ये देखकर खुशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो घर चली जाती है और अपने माता पिता को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर खुशी के माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी खुशी अपने पिता से कहती है, पापा, शहर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां आपकी टांगों का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप पहले की तरह चल पाएंगे। अब तो हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है और अब हम शहर में ही रहेंगे, ठीक है? ऐसा कहकर खुशी अपने माता पिता को शहर ले जाती है और वहाँ ले जाकर अपने पिता का बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। खुशी के पिता कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। खुशी के पास बहुत सारी धन दौलत थी, जिसकी मदद से वो बहुत बड़ा घर ले लेती है और गरीब, परेशान और अनाथ बच्चों की भी मदद करती है। उसके पड़ोस में ही पुष्पा नाम की एक औरत रहती थी। वो खुशी को देखकर बहुत ज्यादा जलने लगी थी। एक दिन खुशी गरीब लोगों में पैसे बांट रही थी। तभी पुष्पा उसे पैसे बांटते हुए देख लेती है और सोचती है, अरे इसके पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं, जो ये गरीब लोगों में दान करती रहती है। मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर
पुष्पा खुशी के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन उसका पीछा करती है और उसे पता चल जाता है कि जंगल के पास जादुई 3 गुलाब के घर है और उनकी चाबी खुशी के पास है। तभी वो मौका देखकर खुशी के घर से वो चाबी चुरा कर वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो पहला जादुई गुलाब का घर खोलती है तो उसे जादुई गुलाब घर से ऐसा जोरदार करंट लगता है कि वो बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचा पाती है। उसके बाद वो दूसरा जादुई गुलाब का घर खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक आग निकलकर आती है और वो उस आग में जलकर राख हो जाती है। इस तरह पुष्पा को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है और खुशी के अच्छे स्वभाव की वजह से वो अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में आलिया और ऐश्वर्या नाम की 2 बहनें रहती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। वो दोनों बहनें दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोनों हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। आलिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी स्कूल में करा दूँ। तुम सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करो। घर का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई करनी है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी पढ़ाई में बहुत मन है, इसीलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूंगी। जिद मत करो आलिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो आलिया का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब आलिया स्कूल जाने लगती है और ऐश्वर्या घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन दोनों बहनें बाजार से राशन लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल मासूम बिल्ली दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसे खाना भी देती हैं। दोनों बहनें उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद वो बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी, देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो। वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। थोड़ी देर में बिल्ली वापस लौट आती है। फिर ऐश्वर्या उसे खाना खिलाती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। अरे, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? म्याऊं, म्याऊं। दीदी, लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ बिल्लो? क्या बताना चाहती हो? तभी बिल्ली वहाँ से जाने लगती है। दीदी, मुझे लगता है ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो दीदी, इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। चलते चलते वो बिल्ली दोनों को एक जंगल में ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्ली हमें यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये इस जंगल में क्यों लेकर आई है हमें। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो दीदी, यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो बिल्ली जादू से उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं। बचाओ, बचाओ हमें! दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक जादूगर बन जाती है
उसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। बस चिल्लाना बंद करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो पहले से ही अनाथ हैं। हमारी विनती है, हमें कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक जादूगर हो, मुझे सब पता है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो। हमें माफ करो, हमें घर जाना है। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है। दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो मरने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मरने से पहले तुम दोनों बहनों से मिलना चाहती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। दीदी, ये आदमी हमें पागल बना रहा है। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना एक पुण्य का काम होता है। जादूगर अपने जादू से वहाँ 2 जादुई झाड़ू प्रकट करता है। तुम दोनों बहनें अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ जाओ। दोनों बहनें जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और जादूगर के पीछे चलने लगती हैं। जादूगर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखती है। माँ, देखो माँ, मैं दोनों बहनों को ले आया हूँ। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। खुश रहो बेटियों। अम्मा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम तो आपको जानते तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, ये बात मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे कर गई थी। अब समय आ गया है कि वो चीजें मैं तुम्हें वापस लौटाऊं। जादूगरनी अपने जादू से 2 जादुई गुलाब के फूल प्रकट करती हैं। ये लो बेटा, ये जादुई गुलाब हैं। तुम इनको किसी खुले मैदान में रख देना। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। दोनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल ले जाती हैं और उस गुलाब को किसी खुले मैदान में रख देती हैं। गुलाब के रखते ही दोनों गुलाब 2 बहुत बड़े गुलाब के घर बन जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घर है दीदी। चलो बहन, अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गुलाब घर में चली जाती हैं। गुलाब घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और गुलाब घर से वो जो भी मांगती थी बदले में उन्हें वो मिल जाता था। ऐश्वर्या गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। एक दिन कुछ औरतें भीख मांग रही थी। देखो तो जरा, कितनी बेसहारा है ये। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐश्वर्या अपने जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है। हे जादुई गुलाब घर, क्या तुम इन गरीब औरतों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई गुलाब घर से बहुत सारी धन दौलत प्रकट होती है। ऐश्वर्या उन पैसों को ले जाकर उन गरीब औरतों में बांट देती है। तुम ये पैसे रख लो और अपना कोई काम शुरू करो। आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वहीं दूसरी तरफ आलिया धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाती है
और दूसरों की मदद भी नहीं करती। एक दिन आलिया शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बिटिया, बिटिया मैं बहुत भूखी हूँ बिटिया, मुझे कुछ खाना दे दे। खाना नहीं है तो पैसे दे दे बिटिया। क्यों रे बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। आलिया जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे मांगती है। उन पैसों को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में उड़ा देती है और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। एक दिन जादुई गुलाब घर बहुत गुस्सा हो जाता है। आलिया, तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो। तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। तू सिर्फ मेरी मौज मस्ती के लिए ही बना है, इसीलिए जो मैं कहूँगी चुपचाप वही कर। आलिया की ये बात सुनकर गुलाब घर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद आलिया की सारी कीमती चीजें भी वहाँ से गायब हो जाती हैं और आलिया बहुत गरीब हो जाती है। वो रोते रोते अपनी बहन के गुलाब के घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर जाती है। दीदी बाहर आओ, दीदी जल्दी से बाहर आओ। दौड़ते दौड़ते ऐश्वर्या घर से बाहर आती है। क्या हुआ बहन, तू चिल्ला क्यों रही है? आलिया अपनी बड़ी बहन को वो सारी बातें बताती है। ये तुम्हारी ही गलती है, तुझे पता है लालच करना बहुत गलत है। आज तेरे ही लालच की वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहन, अब से तुम मेरे साथ मेरे ही गुलाब घर के अंदर रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपने गुलाब घर के अंदर रहने लग जाती हैं।